सोचो, कोई इंसान सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देता है। वो तुम्हें उकसाता है, तुम्हारे ईगो पर वार करता है, और अब पूरी भीड़ सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही है कि तुम कब अपना आपा खोओगे। अब सच सच बताना, तुम क्या करोगे? चिल्लाओगे, गाली दोगे, या फिर उसी वक्त उसे जवाब देने की कोशिश करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो बधाई हो, तुम बिल्कुल वही करोगे जो वो चाहता है। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल कर लिया, उसने तुम्हें नहीं, तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया। और यही वो गेम है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि ताकतवर इंसान वो होता है जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, या हर बहस जीत जाता है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास हमें बताता है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो हर बात पर रिएक्ट करे, बल्कि वो होता है जिसे कोई भी रिएक्ट करवाने की हिम्मत ना कर सके। सैकड़ों साल पहले एक आदमी ने इंसानी साइकोलॉजी को इतनी गहराई से समझा कि आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसकी बातें फॉलो करते हैं। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। और उसकी सबसे खतरनाक सीख क्या थी? अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, तो वो तुम्हारे फैसलों को भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, तो वो तुम्हें हरा भी सकता है, बिना एक मुक्का मारे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कॉन्फ्रंटेशन में शांत कैसे रहना है, कैसे लोगों को बिना चिल्लाए दबाव में लाना है, कैसे अपने गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है, और कैसे ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है कि सामने वाला तुम्हें पढ़ ही ना पाए। क्योंकि याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए, लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1, द फर्स्ट रूल, नेवर रिएक्ट इमीडिएटली। सोचो, तुम किसी ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, या फिर अपने दोस्तों के बीच बैठे हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तभी अचानक कोई इंसान तुम्हारे ऊपर ऐसा कमेंट कर देता है जो सीधा तुम्हारे ईगो पर जाकर लगता है। उस एक सेकंड में तुम्हारा चेहरा गर्म होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, इसको अभी जवाब देना है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो हार चुके हैं। देखो, लोग सोचते हैं कि लड़ाई तब शुरू होती है जब दो लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन असली लड़ाई उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। वो शुरू होती है उस पहले सेकंड में जब सामने वाला तुम्हें इमोशनली हिलाने की कोशिश करता है। अब एक सवाल, अगर कोई सिर्फ एक वाक्य बोलकर तुम्हारा मूड खराब कर सकता है, तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर सकता है, तो कंट्रोल किसके हाथ में है, तुम्हारे या उसके? सच तो यह है कि उस वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं रहता, वो सामने वाले के कंट्रोल में चला जाता है। यही वजह है कि मैकियावेली कहता है, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा हमला करता है, बल्कि वो है जो तुम्हें अपनी मर्जी से रिएक्ट करवा देता है। और यही गेम आज सोशल मीडिया पर हर दिन खेला जा रहा है। कोई तुम्हें ट्रोल करेगा, कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई तुम्हारे रिलीजन पर बोलेगा, कोई तुम्हारे लुक्स पर, कोई तुम्हारी फैमिली पर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम रिएक्ट कर गए तो वो जीत गए। अब यहां एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब भी तुम्हें कोई इंसल्ट करता है, तुम्हारा दिमाग उसे सिर्फ एक शब्द नहीं समझता, तुम्हारा ब्रेन उसे खतरा समझ लेता है। तुरंत तुम्हारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है, सांस तेज हो जाती है, हाथ टाइट होने लगते हैं, तुम्हें लगता है कि अभी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एड्रेनलिन तुम्हें ताकत तो देता है, लेकिन साथ ही तुम्हारी सोचने की क्षमता कम कर देता है। यानी उस वक्त तुम फैसले दिमाग से नहीं, इमोशन से लेते हो, और इमोशन में लिया गया फैसला ज्यादातर गलत ही होता है। अब जरा इतिहास को देखो। क्या तुमने कभी किसी असली लीडर को छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते देखा है? क्या किसी राजा ने हर इंसल्ट का जवाब उसी वक्त दिया?
क्या किसी महान कमांडर ने हर उकसावे पर तलवार निकाल ली? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जिस इंसान को अपनी तलवार पर भरोसा होता है उसे हर वक्त तलवार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस इंसान को अपने कैरेक्टर पर भरोसा होता है उसे हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज लोगों को सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग क्या सोचेंगे? यही सोच तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि तुम अपने फैसले अपनी वैल्यू के हिसाब से नहीं, लोगों की सोच के हिसाब से लेने लगते हो। अब यहां मैं तुम्हें एक छोटी सी सिचुएशन देता हूं। मान लो कोई तुम्हें सबके सामने कहता है, भाई तेरे बस की बात नहीं है। अब ज्यादातर लोग तुरंत बहस शुरू कर देंगे। क्या मतलब? तू कौन होता है बोलने वाला? पहले खुद को देख। लेकिन एक दूसरा इंसान है, वो सिर्फ सामने वाले को देखता है, 2 सेकंड तक कुछ नहीं बोलता, फिर हल्की सी स्माइल करता है और सिर्फ इतना कहता है, अच्छा। बस इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। अब सोचो, ज्यादा बेचैन कौन होगा? वो जिसने इंसल्ट किया या वो जिसने सिर्फ अच्छा कहा? यहीं पर गेम पलट जाता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। जब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले का दिमाग खुद सवाल पूछने लगता है, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? ये इतना शांत क्यों है? याद रखना, साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं होता। साइलेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और यही वजह है कि सबसे खतरनाक लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम कमजोर बन जाओ, सब कुछ सहते रहो या लोग तुम्हें दबाते रहें। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम कब बोलोगे, कितना बोलोगे और किस टोन में बोलोगे, इसका फैसला तुम्हारा दिमाग करेगा, तुम्हारा गुस्सा नहीं। और जिस दिन ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ गया, उस दिन लोग तुम्हें उकसाने से पहले भी सोचेंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर हर बार तुरंत रिएक्ट करना गलत है तो सही वक्त पर जवाब कैसे दिया जाए? कैसे पता चले कि कब चुप रहना है और कब बोलना है? यही समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2, मास्टर योर बायोलॉजी बिफोर यू मास्टर द कॉन्वर्सेशन। अब तक तुमने यह समझ लिया कि तुरंत रिएक्ट करना तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर गुस्सा अपने आप आ जाता है तो उसे रोका कैसे जाए? क्योंकि चलो मान लिया कि तुमने डिसाइड कर लिया कि आज से मैं शांत रहूंगा, लेकिन जिस दिन कोई सच में तुम्हारी बेइज्जती करेगा, उस दिन तुम्हारा ये मोटिवेशन, ये डिसीजन सब हवा हो जाएगा। और इसकी वजह तुम्हारी विल पावर नहीं है, इसकी वजह है तुम्हारी बॉडी। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुस्सा दिमाग में पैदा होता है, लेकिन सच ये है, गुस्सा पहले तुम्हारी बॉडी में पैदा होता है, दिमाग में बाद में। सोचो, तुम आराम से बैठे हो, अचानक कोई तुम्हारे सामने आकर ऊंची आवाज में बात करने लगता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, जबड़ा टाइट होने लगता है, मुट्ठियां अपने आप बंद होने लगती हैं, और तुम्हें लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब यहां एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी बॉडी को यह सब करने का ऑर्डर दिया था? नहीं। फिर यह सब हुआ कैसे? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का एक ही काम है, तुम्हें बचाना। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने शेर खड़ा है या सिर्फ एक बदतमीज इंसान, उसके लिए दोनों खतरा है। और जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है, वो तुम्हारे अंदर एक सिस्टम ऑन कर देती है, जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो। लेकिन यहां एक तीसरी चीज भी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है फ्रीज। यही वजह है कि कुछ लोग फाइट के समय भागते नहीं, लड़ते भी नहीं, बस खड़े रह जाते हैं। बाद में घर जाकर सोचते रहते हैं, यार मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था, मुझे उसे वहीं जवाब देना चाहिए था, काश मैं उस टाइम ऐसा कर देता। लेकिन उस वक्त कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और जब तक तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक अपना दिमाग भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से समझना, दुनिया के स्पेशल फोर्सेस, कमांडोज, नेगोशिएटर्स और हाई प्रेशर लीडर्स,
ये लोग इसलिए शांत नहीं रहते क्योंकि इन्हें डर नहीं लगता, इन्हें भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, इन्होंने अपने डर को मैनेज करना सीख लिया है, और इसका पहला तरीका है ब्रीदिंग। अब मुझे पता है, ये सुनते ही आधे लोग सोचेंगे, भाई ये तो वही मेडिटेशन वाली बातें शुरू हो गई। लेकिन रुको, क्योंकि यहां साइंस है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारी सांस अपने आप तेज हो जाती है, और जब सांस तेज होती है, तुम्हारा दिमाग यह मान लेता है कि खतरा अभी भी सामने है। यानी तुम जितनी तेज सांस लोगे, तुम उतना ज्यादा गुस्सा महसूस करोगे। लेकिन अगर तुमने जानबूझकर अपनी सांस धीमी कर दी, तो तुम्हारा दिमाग एक नया मैसेज पढ़ता है। अगर सांस नॉर्मल है, तो शायद खतरा उतना बड़ा नहीं है। यानी एक छोटी सी ब्रेथ पूरे दिमाग का सिस्टम बदल सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे और तुम वहीं आंखें बंद करके 4 सेकंड तक सांस लेने लग जाओ। नहीं, रियल लाइफ इतनी स्लो नहीं होती। लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि सामने वाला सिर्फ उकसा रहा है, अभी हमला नहीं कर रहा, बस उसी एक पल में अपनी सांस कंट्रोल कर लो। यकीन मानो, तुम्हारा अगला फैसला पहले से 1000 गुना बेहतर होगा। लेकिन सांस के बाद दूसरी चीज और भी खतरनाक है, तुम्हारी आंखें। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो उसे आसपास की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। उसे सिर्फ वही इंसान दिखता है जिस पर उसे गुस्सा है। इसे कहते हैं टनल विजन। और यही वजह है कि सड़क पर लड़ाई करने वाले लोग अक्सर ये भी नहीं देख पाते कि सामने वाले के पीछे उसके 3 दोस्त और खड़े हैं। उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता है, बाकी दुनिया गायब हो जाती है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। माकियावेली कहता था, जिस इंसान का दिमाग सिर्फ सामने की समस्या देखता है, वो हमेशा बड़ी तस्वीर हार जाता है। इसलिए अगली बार अगर कभी कोई कन्फ्रंटेशन हो, तो सिर्फ इंसान को मत देखो, पूरा माहौल देखो। कौन खड़ा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन बीच में आ सकता है, कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है, और कौन सच में खतरा है। यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब यहां एक और गलती होती है जो लगभग हर इंसान करता है। वो सामने वाले के शब्द सुनता है, उसका इरादा नहीं। सोचो, 2 लोग तुम्हें एक ही बात बोलते हैं। पहला गुस्से में बोलता है, दूसरा हंसकर। शब्द दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन मतलब अलग है। यही वजह है कि इमोशनल लोग शब्दों से लड़ते हैं, जबकि समझदार लोग इरादों को पढ़ते हैं। अगर तुमने ये स्किल सीख ली, तो आधी लड़ाइयां शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है। मान लो तुम शांत भी रहे, अपनी बॉडी भी कंट्रोल कर ली, तो क्या हर बार लोगों को जवाब देना जरूरी है? क्या हर इल्जाम का जवाब देना चाहिए? क्या हर गलतफहमी को क्लियर करना चाहिए? यही वो गलती है जो सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद करती है। और अगले चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3, स्टॉप डिफेंडिंग योर रेपुटेशन। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम रिएक्ट करो? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस इंसान को अपनी इमेज बचाने की जल्दी होती है, उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर आरोप को गलत साबित करना चाहते हैं, हर अफवाह को रोकना चाहते हैं, हर इंसान से अपनी सफाई देना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। इस चैप्टर का आइडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए, तो तुम्हारे ऊपर लोगों का कंट्रोल काफी कम हो जाएगा। देखो, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल देता है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। यानी तुम अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगा देते हो। अब एक सवाल सोचो, अगर तुम्हें बार बार खुद को सही साबित करना पड़ रहा है, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, तुम्हारे या सामने वाले के? यही फर्क है। जो इंसान हर बात पर सफाई देता है, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। कोई भी कुछ बोल देगा और वो तुरंत रिएक्ट करेगा।
अब एक अलग सिचुएशन सोचो। मान लो ऑफिस में किसी ने तुम्हारे बारे में अफवाह फैला दी। एक इंसान पूरे ऑफिस में जाकर सबको समझाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा इंसान अपना काम पहले से भी बेहतर करेगा, लेकिन हर अफवाह का जवाब देने नहीं निकलेगा। कुछ दिनों बाद लोग किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? उस पर जो हर किसी के पीछे घूमकर अपनी सफाई दे रहा था, या उस पर जिसकी परफॉर्मेंस खुद उसके लिए बोल रही थी? यहीं पर एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। जब तुम किसी आरोप का जरूरत से ज्यादा बचाव करते हो, तो कई बार लोग उसी आरोप पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब जितना ज्यादा तुम मैं ऐसा नहीं हूं बोलोगे, उतना ही लोगों का दिमाग उसी बात पर अटक जाएगा। इसलिए कई बार सबसे स्ट्रांग जवाब देना ही नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो हमेशा चुप रहो। बिल्कुल नहीं। अगर कोई लीगल या प्रोफेशनल मामला है जहां फैक्ट्स रखना जरूरी है, वहां अपनी बात रखना समझदारी है। लेकिन हर छोटी बात, हर कमेंट, हर ऑनलाइन ट्रोल, हर बेकार बहस, इन सब का जवाब देना जरूरी नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग सच जानना ही नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चाहिए, और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो वो जीत जाते हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई अनजान इंसान तुम्हें कमेंट में कुछ भी लिख देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, पूरा दिन उसी कमेंट का जवाब दो। दूसरा, अपना काम करते रहो। अब सोचो, जिस इंसान ने सिर्फ 10 सेकंड में एक कमेंट लिखा, उसने तुम्हारे पूरे दिन का फोकस खराब कर दिया। क्या यह समझदारी है? बिल्कुल नहीं। मैकियावेली इसी तरह की बात समझाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ लोगों की राय पर टिकी है, तो तुम्हारी शांति कभी स्थिर नहीं रह सकती। आज लोग तारीफ करेंगे, कल वही लोग आलोचना करेंगे। अगर तुम दोनों पर बराबर रिएक्ट करोगे, तो तुम्हारा मूड भी दूसरों के हाथ में रहेगा। इसलिए अपनी वैल्यू तय करने का काम भीड़ को मत दो। एक और चीज समझो, कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी इज्जत पर चोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम गुस्से में आ गए तो तुम गलती करोगे। और इंसान सबसे ज्यादा गलत फैसले तब लेता है जब वो खुद को साबित करने की जल्दी में होता है। इसलिए कई बार अपनी इमेज बचाने की कोशिश तुम्हारी असली इमेज खराब कर देती है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अपनी एनर्जी वहां खर्च करो जहां उसका रिजल्ट मिले। हर अफवाह के पीछे मत भागो। हर आलोचना को अपनी जिंदगी का मिशन मत बनाओ। हर गलत फहमी को खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज से अगले 7 दिनों तक अगर कोई तुम्हारे बारे में छोटी मोटी नेगेटिव बात बोलता है, तो तुरंत जवाब मत देना। पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या इस बात का जवाब देना मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो अपनी एनर्जी बचाओ। यही सेल्फ कंट्रोल है। याद रखो, शांत रहना कमजोरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि जो इंसान हर आवाज पर मुड़कर देखने लगता है, वो कभी अपने रास्ते पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। और जो इंसान अपने काम को अपनी सबसे बड़ी सफाई बना देता है, उसे धीरे धीरे लोगों को समझाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। चैप्टर 4, Why Silence Makes You More Powerful। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, बल्कि सबसे कम बोलने वाले होते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? सोचो, 2 लोग एक कमरे में बैठे हैं। पहला इंसान लगातार बोल रहा है, अपनी बातें बता रहा है, अपने प्लान बता रहा है, अपनी स्ट्रेंथ बता रहा है। और दूसरा इंसान सिर्फ सुन रहा है, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना अपनी अगली चाल दिखाए। अब बताओ, उन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन लगता है? ऑफ कोर्स दूसरा। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। और यही बात मैकियावेली बार बार समझाता है। अगर तुम हर वक्त बोलते रहोगे, तो तुम खुद अपनी ताकत लोगों को मुफ्त में दे रहे हो। देखो, आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है?
हर किसी को लगता है कि उसे हर बात पर अपना ओपिनियन देना जरूरी है। सोशल मीडिया खोलो, हर न्यूज़ पर कमेंट, हर बहस में एंट्री, हर लड़ाई में अपनी सफाई। हर इंसान बस बोल रहा है। लेकिन जिसने सच में पावर हासिल की होती है, वो बोलने से पहले सोचता नहीं, वो सोचने के बाद भी अक्सर चुप रह जाता है। और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। माकियावेली कहता है, साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। मतलब जब लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होता है तो उनके लिए तुम्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लेकिन जब उन्हें समझ ही नहीं आता कि तुम सोच क्या रहे हो, तब वो खुद तुम्हें समझने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने लगते हैं और यहीं से गेम पलट जाता है। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लो ऑफिस में तुम्हारा एक कलीग है। वो हर दिन सबको बताता रहता है, मैं ये करने वाला हूं, मैं प्रमोशन लेने वाला हूं, मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं ये सीख रहा हूं, मैं वो सीख रहा हूं। अब क्या होगा? लोग उसे सपोर्ट करेंगे? नहीं, लोग उसके खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है उसे रोकना कहां है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान है जो बिना शोर किए काम करता रहता है। कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा। और एक दिन अचानक वो प्रमोशन ले जाता है, या बिजनेस लॉन्च कर देता है, या सबको पीछे छोड़ देता है। अब लोग क्या बोलते हैं? यार, ये कब हुआ? यही होती है साइलेंस की असली ताकत। अब एक सवाल, जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत जवाब देना, सफाई देना, या उससे भी बड़ी इंसल्ट करना? सही कहा ना? लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस पल तुम रिएक्ट करते हो उस पल सामने वाला जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। माकियावेली कहता है, जिस इंसान के इमोशंस किसी और के कंट्रोल में हैं, उसकी जिंदगी भी उसी के कंट्रोल में है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा दो या बिना कुछ बोले वहां से निकल जाओ, तो क्या होगा? पहले तो उसे लगेगा तुम डर गए, लेकिन कुछ मिनट बाद उसी का दिमाग खराब होने लगेगा। वो सोचेगा, इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? अब देखो, बिना एक शब्द बोले तुमने उसके दिमाग में तूफान पैदा कर दिया। यही है साइकोलॉजिकल पावर। याद रखना, हर लड़ाई आवाज से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ खामोशी से जीती जाती हैं। अब एक और चीज, बहुत सारे लोग अपनी हर खुशी भी दुनिया को बता देते हैं। नई कार ली, पोस्ट डाल दो। नई नौकरी मिली, सबको बता दो। नया गोल बनाया, स्टोरी लगा दो। लेकिन फिर वही लोग बोलते हैं, यार नजर लग गई। नजर नहीं लगी, तुमने खुद अपनी एनर्जी सबके सामने खोल दी। जब लोग तुम्हारे हर प्लान को पहले से जानते हैं, तो या तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देंगे। इसलिए काम पूरा होने तक खामोश रहना सीखो। रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन अनाउंसमेंट्स। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक राजा था, उसके दरबार में 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता था। दूसरा मंत्री पूरे दिन मुश्किल से 2 या 3 वाक्य बोलता था। एक दिन राजा ने पूछा, सबसे समझदार कौन है? पूरे दरबार ने दूसरे मंत्री की तरफ इशारा किया। राजा ने पूछा, लेकिन ये तो बोलता ही नहीं। तब जवाब मिला, महाराज, जो हर बात पर बोलता है वो अपनी कीमत कम कर देता है, लेकिन जो सिर्फ सही समय पर बोलता है उसकी हर बात आदेश बन जाती है। यही वजह है कि पावरफुल लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वर्ड्स आर एक्सपेंसिव। अब ध्यान से सुनो, साइलेंस का मतलब डरना नहीं होता। साइलेंस का मतलब कमजोर होना नहीं होता। साइलेंस का मतलब यह भी नहीं कि तुम हर जगह चुप रहो। साइलेंस का मतलब है तुम्हें पता हो कब बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना। अगर हर जगह बोलोगे तो तुम्हारी बातों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ सही मौके पर बोलोगे तो लोग तुम्हारा हर शब्द याद रखेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन सुन लो। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं,
लेकिन तुम्हारी खामोशी उन्हें लंबे समय तक परेशान करती रहती है। जब तुम हर बात पर सफाई देना छोड़ देते हो, हर इंसल्ट पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, हर प्लान सबको बताना छोड़ देते हो, तब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते। और जिस इंसान को लोग पढ़ नहीं सकते, उसे हराना भी आसान नहीं होता। तो आज से एक छोटा सा चैलेंज। अगली बार जब तुम्हारा मन किसी को तुरंत जवाब देने का करे, 10 सेकंड रुकना, सोचना, क्या यह जवाब मेरी ताकत बढ़ाएगा या सिर्फ मेरे ईगो को खुश करेगा? अगर जवाब दूसरा है तो मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि कई बार सबसे तेज आवाज खामोशी की होती है। चैप्टर 5, नेवर शो योर वीकनेस टू अर्ली। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपनी कमजोरी की वजह से नहीं हारते, बल्कि अपनी कमजोरी को गलत इंसान के सामने दिखाने की वजह से हारते हैं, तो क्या तुम मानोगे? सोचो, एक जंगल में 2 जानवर हैं। पहला पूरी ताकतवर बॉडी वाला है, लेकिन जैसे ही कोई उसे थोड़ा सा डराता है, वो घबरा जाता है। दूसरा शायद उतना ताकतवर भी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर कभी डर दिखाई नहीं देता। अब बताओ, शिकारी सबसे पहले किसे टारगेट करेगा? ऑफ कोर्स उसी को जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। और यही रूल सिर्फ जंगल में नहीं, जिंदगी में भी चलता है। लोग तुम्हारी कमजोरी तब तक नहीं देख पाते जब तक तुम खुद उन्हें दिखा नहीं देते। मैकियावेली कहता है, नेवर लेट पीपल नो वेयर यू कैन बी हर्ट। क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पता चल जाती है, वो वहीं वार करता है। अब जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो किसी नए इंसान से मिलते ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हैं। भाई, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, यार मैं बहुत इमोशनल हूं, मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूं। सुनने में ये ईमानदारी लगती है, लेकिन सच क्या है? तुम सामने वाले को खुद बता रहे हो कि तुम्हें हराना कहां से है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें बता दे कि उसके घर का दरवाजा हर रात खुला रहता है, तो चोर को मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि रास्ता उसने खुद बता दिया। और यही गलती लोग अपनी पर्सनालिटी के साथ करते हैं। वो अपनी इमोशनल डोर खुद खोल देते हैं। अब एक सवाल, जब तुम्हारी किसी से नई दोस्ती होती है, तो क्या तुम पहले दिन ही उसे अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हो? अगर हां, तो समझ लो तुम भरोसा नहीं कर रहे, तुम रिस्क ले रहे हो। ट्रस्ट अर्न किया जाता है, गिफ्ट नहीं किया जाता। मैकियावेली कहता है, दुनिया में हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बनते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरियां जान सकें, और जैसे ही सही मौका मिलेगा, वही कमजोरियां तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूं। मान लो ऑफिस में तुम्हारा एक नया कलीग आया। पहले ही हफ्ते तुम उसे बताने लगे कि तुम्हें प्रेजेंटेशन से डर लगता है, बॉस से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, और प्रेशर में तुम पैनिक कर जाते हो। अब अगर वो इंसान सच में अच्छा हुआ, तो शायद वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर वो कॉम्पिटिटिव हुआ, तो क्या करेगा? प्रेजेंटेशन वाले दिन वही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेशर देगा। बॉस के सामने वही तुम्हारी कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। याद रखना, दुनिया में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन है, और अपनी इंफॉर्मेशन सोच समझ कर दो। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फेक बन जाना है या किसी पर भरोसा ही मेट्स करो। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान तुम्हारे दिल तक पहुंचने का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अक्वेंटेंस होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, और बहुत कम लोग ट्रस्ट के लायक होते हैं। अब एक और चीज, बहुत सारे लोग अपनी कमजोरी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें सिंपैथी चाहिए होती है। वो चाहते हैं लोग उन्हें समझें, उन पर तरस खाएं, उनकी तारीफ करें कि यार तू बहुत स्ट्रांग है। लेकिन रियलिटी क्या है? सिंपैथी कुछ मिनट की अटेंशन देती है, रिस्पेक्ट
पूरी जिंदगी का इन्फ्लुएंस देता है। और रिस्पेक्ट कभी भी अपनी कमजोरी बेचकर नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके। अब सोचो, दो लोग हैं। पहला हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर लिख रहा है, लाइफ इज अनफेयर, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, आई एम ब्रोकन। और दूसरा चुपचाप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कुछ महीनों बाद इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जिसने रोया या जिसने खुद को इंप्रूव किया? आंसर तुम्हें पता है। अब इसका सबसे डेंजरस पार्ट सुनो। जब तुम अपनी कमजोरी जल्दी दिखाते हो तो सिर्फ दुश्मनी नहीं, दोस्त भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी यही है। लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर तुम हर वक्त बोलोगे मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत वीक हूं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें उसी आइडेंटिटी से देखना शुरू कर देगी। और सबसे पहले तुम खुद उस झूठ पर बिलीव करने लगोगे। मैकियावेली इसी वजह से कहता है, अपनी कमजोरी को खत्म करने से पहले उसे पब्लिक मत करो, पहले खुद पर काम करो, फिर रिजल्ट्स बोलने दो, वर्ड्स नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक तलवारबाज था। हर मैच से पहले वो अपने अपोनेंट को बोलता था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ में दर्द है, मैं शायद हार जाऊंगा। धीरे धीरे सबने उसकी बातों पर बिलीव करना शुरू कर दिया। एक दिन सच में उसके हाथ में चोट लग गई, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो हमेशा अपनी वीकनेस की बात करता था। उस दिन वो हार गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी वीकनेस के साथ जोड़ ली थी। याद रखना, तुम बार बार जो बोलते हो आखिर में वही बन जाते हो। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। स्ट्रांग लोग कभी ये प्रिटेंड नहीं करते कि वो परफेक्ट हैं, लेकिन वो ये भी नहीं करते कि हर किसी के सामने अपनी दरारें दिखाते फिरें, क्योंकि उन्हें पता होता है हर इंसान मरहम लगाने नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ नमक छिड़कने आते हैं। तो आज से अपनी हर प्रॉब्लम, हर फियर, हर इनसिक्योरिटी हर किसी के साथ शेयर करना बंद करो। ऑब्जर्व करो, ट्रस्ट बिल्ड होने दो, लोगों को टाइम दो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का, और फिर डिसाइड करो कि कौन तुम्हारी स्टोरी सुनने के लायक है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित खजाना वही होता है जिसका लोकेशन सिर्फ उसके मालिक को पता होता है। और तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है। उसे हर किसी के सामने खोलना स्मार्टनेस नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफी है। चैप्टर 6, रीड पीपल बिफोर दे रीड यू। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज ताकत नहीं, पैसा नहीं, बल्कि लोगों को पढ़ने की कला है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सोचो, दो लोग एक ही कमरे में घुसते हैं। पहला इंसान कमरे में मौजूद हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ लोगों को देखता है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसकी तरफ बार बार देख रहा है, कौन झूठी मुस्कान दे रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। और सिर्फ 10 मिनट बाद उसे कमरे में मौजूद हर इंसान के बारे में उतना पता होता है जितना पहले इंसान को शायद महीनों में भी ना पता चले। अब बताओ, असल पावर किसके पास है? यही फर्क होता है रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन में। मैकियावेली कहता है, जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है उसे बहुत कम बार धोखा मिलता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को सुनते कम है और उनके बारे में अज्यूम ज्यादा करते हैं। कोई हंसकर बात कर दे तो हमें लगता है भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है। कोई कम बोलता हो तो हम बोल देते हैं ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम सोचते हैं यही मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। और यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। याद रखना, पीपल रिवील देमसेल्व्स थ्रू पैटर्न्स, नॉट प्रॉमिसेस। मतलब लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वो बार बार क्या करते हैं।
अब एक सवाल, अगर कोई इंसान हर बार तुमसे कहे भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन जब भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े वो गायब हो जाए, तो क्या तुम उसकी बातों पर भरोसा करोगे? नहीं, क्योंकि कैरेक्टर वर्ड से नहीं पैटर्न से दिखता है। अब एक चीज समझो, लोगों को पढ़ने के लिए तुम्हें उनकी बातों पर नहीं, उनकी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना होगा। जब कोई वेटर से बदतमीजी करता है लेकिन तुम्हारे सामने बहुत रिस्पेक्टफुल बनता है, तो समझ जाओ रिस्पेक्ट उसकी नेचर नहीं, सिचुएशन है। जब कोई हर मिलने वाले इंसान की बुराई करता है, तो याद रखना कल तुम्हारी बारी भी आएगी। जब कोई हर 5 मिनट में अपनी अचीवमेंट बताता है, तो अक्सर वो अंदर से वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है। और जब कोई बहुत कम बोलकर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, तो उसे हल्के मेक्स की गलती मत करना। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम जॉब इंटरव्यू देने गए हो, बाकी कैंडिडेट्स अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी स्किल्स, अपनी डिग्रीज सब बताने में लगे, लेकिन एक कैंडिडेट पहले इंटरव्यूअर को ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है इंटरव्यूअर किस बात पे स्माइल करता है, किस आंसर पे सिर हिलाता है, किस टोन में सवाल पूछता है, और फिर वो अपने आंसर्स उसी हिसाब से देता है। अब बताओ सिलेक्शन किसका होने के चांसेस ज्यादा हैं? यही होती है ऑब्जर्वेशन की पावर। अब एक और डेंजरस मिस्टेक, बहुत सारे लोग पहली मीटिंग में ही अपने सारे कार्ड्स खोल देते हैं। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, उनका गोल क्या है, उनका फियर क्या है, सब कुछ। लेकिन स्मार्ट इंसान पहले सामने वाले के कार्ड्स पढ़ता है, अपने नहीं दिखाता। मैकियावेली कहता है अगर तुम गेम जीतना चाहते हो तो पहले ओपोनेंट को समझो, खुद को नहीं समझाओ। अब सुनो, बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा सच बोलती है। कोई बोल सकता है मैं बिल्कुल फाइन हूं, लेकिन अगर उसकी आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं, हाथ बेचैन है और वॉइस कांप रही है, तो समझ जाओ स्टोरी कुछ और है। कोई बोल सकता है मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन अगर उसके चेहरे पे स्माइल सिर्फ 2 सेकंड की है और आंखों में बिल्कुल इमोशन नहीं, तो वो स्माइल नहीं, परफॉर्मेंस है। याद रखना, आईज लाई लेस देन वर्ड्स। अब एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जिसके पास 2 सलाहकार थे। पहला हर डिसीजन लेने से पहले घंटों बोलता था, दूसरा सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता था। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया। उसने राजा से कहा मैं आपका सबसे लॉयल आदमी हूं। पहले सलाहकार ने उसकी बात मान ली, लेकिन दूसरे ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ देखा कि व्यापारी बात करते वक्त बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके जवाब हर बार थोड़ा बदल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो दुश्मन राज्य का जासूस था। राजा ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? सलाहकार ने सिर्फ एक लाइन बोली। उसकी जुबान लॉयल थी, लेकिन उसकी बॉडी डर रही थी। यही है लोगों को पढ़ने की कला। अब ध्यान से सुनो, हर इंसान 3 फेसेस पहनता है। पहला जो वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो वो अपने करीबी लोगों को दिखाता है, और तीसरा जो सिर्फ उसे खुद पता होता है। अगर तुम सिर्फ पहला फेस देखकर डिसीजन लोगे तो बार बार धोखा खाओगे। इसलिए टाइम दो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स नोटिस करो, क्योंकि टाइम हर मास्क उतार देता है। अब चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन, आज से कम बोलो, ज्यादा देखो, कम अज्यूम करो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। लोग क्या कहते हैं उससे पहले ये देखो वो क्या रिपीट करते हैं, क्योंकि इंसान अपनी असली पहचान एक बार की बातों से नहीं, बार बार के बिहेवियर से दिखाता है। और जिस दिन तुमने लोगों को पढ़ना सीख लिया, उस दिन बहुत कम लोग तुम्हें पढ़ पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो पहले सामने वाले के इरादे समझ लेता है, आखिर में वही गेम जीतता है। चैप्टर 7, विन विदाउट फाइटिंग। अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जिसमें तुम सामने वाले को हरा दो, बल्कि वो होती है जिसमें लड़ाई शुरू ही ना हो, तो क्या तुम मानोगे? देखो, फिल्मों ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि असली ताकत वही है जो हर बात का जवाब मुक्के से दे, लेकिन रियल लाइफ फिल्मों जैसी नहीं होती। एक पंच, एक गलत फैसला और पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैकियावेली एक बहुत अलग बात कहता है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज द वन अचीव्ड विदाउट बैटल। मतलब अगर तुम बिना लड़े अपना मकसद हासिल कर सकते हो तो वही सबसे बड़ी जीत है। अब सोचो, 2 इंसान हैं। पहला हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, कोई कुछ बोल दे तुरंत लड़ने को तैयार।
दूसरा इंसान सब कुछ सुनता है, सामने वाले को समझता है और सही समय पर ऐसा फैसला लेता है कि सामने वाला खुद पीछे हट जाए। अब बताओ, ज्यादा पावरफुल कौन है? याद रखना, जिस इंसान को हर लड़ाई लड़नी पड़ती है वो स्ट्रांग नहीं, अनकंट्रोल्ड होता है। सच्चा पावरफुल इंसान अपनी एनर्जी हर जगह बर्बाद नहीं करता। उसे पता होता है कि कौन सी लड़ाई उसकी है और कौन सी सिर्फ उसके ईगो की। यही वजह है कि शेर हर जानवर का शिकार नहीं करता। उसे पता है कि हर दौड़ उसकी एनर्जी कम करेगी। वो सही मौके का इंतजार करता है और फिर एक ही बार में खेल खत्म कर देता है। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। ऑफिस में कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है, कॉलेज में कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पर कोई जानबूझकर तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो तुम वही कर रहे हो जो सामने वाला चाहता है। लेकिन अगर तुम शांत रहकर सही समय का इंतजार करते हो और अपने रिजल्ट से जवाब देते हो तो सामने वाला खुद हार जाता है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें हराना नहीं चाहते, वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन आधी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक सिर्फ इतना है, हर चैलेंज का जवाब लड़ाई नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा अटैक सामने वाले को यह एहसास दिलाना होता है कि वो तुम्हारा समय और ध्यान डिजर्व ही नहीं करता। याद रखना, जो इंसान हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट करता है वो दूसरों के कंट्रोल में जीता है। लेकिन जो इंसान डिसाइड करता है कि कब बोलना है, कब रुकना है और कब सिर्फ आगे बढ़ जाना है, असल जीत हमेशा उसी की होती है। क्योंकि आखिर में ताकत की पहचान इस बात से नहीं होती कि तुम कितनी लड़ाइयां जीतते हो, बल्कि इस बात से होती है कि तुम कितनी बेकार लड़ाइयों से खुद को बचा लेते हो। चैप्टर 8, मास्टर द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग सबसे तेज नहीं चलते, बल्कि सबसे सही समय का इंतजार करते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? देखो, आज की दुनिया में हर किसी को सब कुछ अभी चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट रिस्पेक्ट, इंस्टेंट रिजल्ट्स। अगर 2 महीने मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिला तो लोग रास्ता बदल देते हैं। लेकिन मैकियावेली कहता है कि जो इंसान सही समय का इंतजार करना सीख गया, वही आखिर में सबसे बड़ा खेल जीतता है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी देखा है कि एक तीरंदाज तीर छोड़ने से पहले क्या करता है? वो जल्दबाजी नहीं करता। पहले निशाना देखता है, हवा की दिशा समझता है, अपने हाथ को स्थिर करता है और फिर सिर्फ एक तीर चलाता है। क्योंकि उसे पता है कि गलत समय पर छोड़ा गया तीर सिर्फ मौका बर्बाद करेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। कोई उन्हें थोड़ा इग्नोर कर दे, तुरंत रिएक्शन। कोई बिजनेस शुरू करे, पहले महीने प्रॉफिट नहीं आया, तुरंत क्विट। कोई स्किल सीखे, कुछ दिनों में एक्सपर्ट नहीं बना, तुरंत इंटरेस्ट खत्म। याद रखना, इम्पेशेंस तुम्हें मेहनत छोड़ने पर मजबूर करती है, जबकि पेशेंस तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। मैकियावेली कहता है कि एक पावरफुल इंसान हर मौके पर एक्शन नहीं लेता, वो पहले ऑब्जर्व करता है। क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना समझदारी नहीं होती। असली समझदारी ये जानना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़नी है। सोचो, शतरंज का एक खिलाड़ी अगर हर चाल जल्दी जल्दी चलने लगे तो क्या वो जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो हर मूव के पीछे छिपी स्ट्रैटेजी को समझता है। कई बार वो सिर्फ इसलिए कोई मूव नहीं चलता क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाला खुद गलती करने वाला है, और यही स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग खुद अपनी गलतियों से गिरते हैं। अगर तुम हर बार उन्हें रोकने या उनसे लड़ने जाओगे तो तुम भी उसी खेल में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहकर सही समय का इंतजार करोगे तो कई लड़ाइयां बिना कुछ किए ही जीत जाओगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन याद रखना, धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय तक खुद को कंट्रोल में रखना। क्योंकि कई बार जीत उस इंसान की नहीं होती जो सबसे तेज दौड़ता है। जीत उसकी होती है जिसे पता होता है कि कब रुकना है और कब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। चैप्टर 9, हाउ पावरफुल पीपल हैंडल इंसल्ट्स। अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी इंसान की असली ताकत इस बात से नहीं पता चलती कि वो कितनी जोर से जवाब देता है, बल्कि इस बात से पता चलती है कि वो बेइज्जती को कैसे हैंडल करता है। सोचो,
कोई तुम्हें सबके सामने इंसल्ट कर देता है, तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाता है, तुम्हारे काम को छोटा बताता है या तुम्हारी औकात पर सवाल उठाता है, उस वक्त तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, दिल की धड़कन तेज और तुरंत जवाब देने की इच्छा। क्योंकि हमारा ईगो हमें यही बोलता है कि अगर अभी जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन मैकियावेली कहता है कि जिस इंसान को दूसरे लोग आसानी से गुस्सा दिला सकते हैं वो पहले से ही उनके कंट्रोल में है। याद रखना, इंसल्ट सिर्फ शब्द होते हैं, असली नुकसान तब होता है जब तुम उन शब्दों को अपने दिमाग में जगह दे देते हो। अब एक सवाल, अगर सड़क पर कोई अजनबी तुम्हें पागल कह दे तो क्या तुम सच में पागल बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। फिर सिर्फ किसी के बोल देने से तुम्हारी वैल्यू कैसे कम हो सकती है? सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग इंसल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा रिएक्शन चाहिए होता है। उन्हें तुम्हें हराना नहीं होता, उन्हें सिर्फ तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल छीनना होता है। और जैसे ही तुम गुस्से में आकर चिल्लाते हो, बहस करते हो या खुद को साबित करने लगते हो, उसी पल वो जीत जाते हैं। पावरफुल लोग इस गेम को समझते हैं। वो हर पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर भौंकने वाले कुत्ते के पीछे भागोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। सोचो, एक शेर जंगल में चल रहा है। रास्ते में कुछ छोटे जानवर शोर मचाते हैं। क्या शेर हर एक के पीछे दौड़ता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता है। उसे किसी से अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं। यही माइंडसेट तुम्हें अपनाना होगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसल्ट को चुपचाप सह लो। नहीं, अगर कहीं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सुरक्षा या तुम्हारे अधिकार पर हमला हो रहा है तो वहां शांत लेकिन मजबूत तरीके से खड़े होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए हर बहस में कूद जाना, यह ताकत नहीं, कमजोरी है। मैकियावेली कहता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जवाब कोई जवाब न देना होता है, क्योंकि साइलेंस सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा, और जब उसे तुम्हारा रिएक्शनरी नहीं मिलता तो उसका पूरा गेम वहीं खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ इतना है, लोग तुम्हें उतना ही हर्ट कर सकते हैं जितनी परमिशन तुम उन्हें देते हो। जिस दिन तुमने अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें शब्दों से हरा नहीं पाएगा। क्योंकि असली पावरफुल इंसान वो नहीं जो हर इंसल्ट का जवाब देता है। असली पावरफुल इंसान वो है जो डिसाइड करता है कि कौन सी बात उसके लायक है और कौन सी नहीं। चैप्टर 10, द साइकोलॉजी ऑफ फियर एंड कॉन्फिडेंस। अगर मैं तुमसे कहूं कि डर और कॉन्फिडेंस दोनों दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? सोचो, दो लोग एक ही स्टेज पे खड़े हैं, दोनों को एक ही ऑडियंस के सामने बोलना है। पहले इंसान के हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, दिल तेज धड़क रहा है, और दूसरा इंसान बिल्कुल शांत खड़ा है। अब सवाल यह है, क्या दूसरे इंसान को डर नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इंसान ने अपने डर को अपने ऊपर कंट्रोल करने दिया और दूसरे इंसान ने अपने डर को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। यही बात मैकियावेली समझाता है। फियर इज नेचुरल, पैनिक इज अ चॉइस। याद रखना, दुनिया का हर पावरफुल इंसान कभी ना कभी डरा जरूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। अब सोचो, जब तुम किसी नई चीज की शुरुआत करने वाले होते हो, जैसे बिजनेस शुरू करना, किसी लड़की से पहली बार बात करना, स्टेज पर बोलना या कोई बड़ा फैसला लेना, उस समय तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर सब कुछ खराब हो गया तो? और यहीं से फियर पैदा होता है। ध्यान से समझो, डर फ्यूचर में नहीं होता, डर हमेशा तुम्हारी इमेजिनेशन में होता है, क्योंकि रियलिटी अभी हुई ही नहीं है। तुम सिर्फ अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनारियो बनाकर खुद को डरा रहे हो। मैकियावेली कहता है, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कभी नहीं डरना,
लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। सोचो, अगर एक बॉक्सर पहली बार रिंग में उतर रहा है तो क्या उसे डर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो लड़ाइयां लड़ता जाता है वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। याद रखना, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, वेटिंग क्रिएट्स फियर। अब एक बहुत बड़ी गलती सुनो। जब लोग डरते हैं तो वो तैयारी नहीं बढ़ाते, वो एक्सक्यूजेस बढ़ाते हैं। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लेता हूं, अभी मैं रेडी नहीं हूं। और यही एक्सक्यूजेस धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एक दिन, एक महीना, एक साल और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन जिसने पहला कदम उठा लिया वो हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता चला जाता है। अब एक छोटी सी कहानी। एक राजा ने अपने सैनिक से पूछा, तुम बहादुर कैसे बने? सैनिक मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं कभी बहादुर था ही नहीं, मैं हर युद्ध से पहले डरता था। राजा ने पूछा, फिर तुम जीतते कैसे थे? सैनिक बोला, मैंने एक चीज समझ ली थी, अगर मैं डर कर भागूंगा तो डर जिंदगी भर मेरा पीछा करेगा। अगर मैं डर के साथ आगे बढ़ूंगा तो एक दिन डर मेरा पीछा छोड़ देगा। यही फर्क है फियरफुल लोगों और पावरफुल लोगों में। एक डर देखकर रुक जाता है, दूसरा डर को देखकर भी चलता रहता है। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन सुनो। आज से जब भी तुम्हें किसी काम से डर लगे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे डरा रहा है? 90% बार जवाब दूसरा होगा, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। और जिस दिन तुमने उस दुश्मन को हरा दिया, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी किताब, किसी मोटिवेशन या किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि आखिर में फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जो इंसान फियर के बावजूद एक्शन लेना सीख जाता है उसी को दुनिया कॉन्फिडेंट कहती है। चैप्टर 11, बिकम इमोशनली अनटचेबल। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ एक लाइन बोलकर तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया? किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, किसी ने तुम्हारे काम की वैल्यू नहीं की, और तुम बाहर से नॉर्मल दिखते रहे लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहे। रात तक वही बातें सोचते रहे, बार बार वही सीन रिपीट होता रहा। अगर हां, तो इसका मतलब है कि अभी तक तुम्हारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है। और जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैकियावेली का एक बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन था। उसने कहा कि दुनिया में सबसे आसान शिकार वो इंसान होता है जिसकी भावनाएं उसके चेहरे पर लिखी होती हैं, क्योंकि ऐसे इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। बस उसकी तारीफ करो, वो खुश, उसकी आलोचना करो, वो टूट गया, उसे इग्नोर करो, वो बेचैन, उसे डराओ, वो पीछे हट गया। यानी उसकी पूरी लाइफ दूसरों के बिहेवियर पर चल रही है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो असली मालिक कौन हुआ, तुम या वो इंसान? यही वजह है कि सबसे पावरफुल लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किस बात को पूरी तरह इग्नोर करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर रिएक्शन उनकी एनर्जी खर्च करता है। सोचो, एक शेर जंगल में चल रहा है, रास्ते में 10 कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। क्या शेर हर कुत्ते के पीछे भागेगा? नहीं, क्योंकि अगर शेर हर भौंकने वाले के पीछे भागने लगे तो लोग उसे शेर नहीं कहेंगे, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। रियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें टेस्ट करेगा, कोई तुम्हारी बात काटेगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करेगा, और उसी मोमेंट पर तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग होना मतलब गुस्सा दिखाना, लेकिन सच इसका उल्टा है।
सबसे स्ट्रांग इंसान वही है जो गुस्से के बावजूद शांत रह सके। याद रखो, इमोशनल कंट्रोल इज अ साइलेंट पावर। अब एक टेक्निक समझो। जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे, उसी समय जवाब देने की कोशिश मत करना। अपने दिमाग को सिर्फ 5 सेकंड दो। 5 सेकंड में तुम्हारा दिमाग इमोशन से लॉजिक की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और कई बार तुम्हें एहसास होगा कि जिस बात पे तुम लड़ने वाले थे वो लड़ने लायक थी ही नहीं। एक और बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात को पर्सनल ले लेते हैं, और दूसरे वो जो समझते हैं कि लोगों का बिहेवियर अक्सर उनके खुद के दर्द का रिजल्ट होता है। अगर कोई इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, हर किसी को नीचा दिखाता है, हर वक्त लड़ाई करता है, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही होती है। इसलिए हर अटैक का जवाब अटैक से देना जरूरी नहीं होता। मैकियावेली कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पढ़ ना पाएं, तो अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, कमजोरी नहीं। हर खुशी दिखाना जरूरी नहीं, हर दुख बताना जरूरी नहीं, हर गुस्सा निकालना जरूरी नहीं। क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी लोग तुम्हारे इमोशंस के बारे में जानेंगे, उतना आसान होगा तुम्हें मैनिपुलेट करना। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम्हें पत्थर बन जाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी मालिक नहीं होनी चाहिए, तुम उनके मालिक होने चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर कोई इंसान तुम्हारी शांति छीन सकता है, तो उसने तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन ली। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये इंसान मेरी शांति डिजर्व करता है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उसी पल तुम जीत जाओगे। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हमेशा दूसरे इंसान को हराना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है खुद के अंदर उठ रहे तूफान को शांत कर देना। और जिस दिन तुम इमोशनली अनटचेबल बन गए, उस दिन लोग तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कभी कर नहीं पाएंगे। फाइनल चैप्टर, द मैकियावेलियन कोड फॉर स्टेइंग काम अंडर प्रेशर। अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी भी इंसान की असली ताकत उसके सबसे आरामदायक दिनों में नहीं, बल्कि उसके सबसे मुश्किल दिनों में दिखाई देती है, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, लोग तुम्हें जज कर रहे हों, प्लान फेल हो रहे हों, पैसा कम हो, रिश्ते टूट रहे हों, और फिर भी तुम्हारा दिमाग शांत रहे, वही असली पावर है। यही था मैकियावेली का सबसे बड़ा कोड। उसने कभी यह नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी। उसने सिर्फ इतना समझाया कि अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है, तो कोई भी तूफान तुम्हें ज्यादा देर तक हिला नहीं सकता। अब एक चीज समझो, ज्यादातर लोग प्रेशर में टूटते नहीं हैं, वो अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों से टूटते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है और उनका दिमाग अगले 5 साल की बर्बादी सोचने लगता है। एक इंसान उन्हें रिजेक्ट करता है और वो सोचते हैं कि कोई उन्हें कभी पसंद नहीं करेगा। एक बिजनेस फेल होता है और वो मान लेते हैं कि वो जिंदगी भर फेलियर रहेंगे। यानी प्रॉब्लम बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा बन जाती है। मैकियावेली कहता है कि जो इंसान अपनी कल्पना पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी भी परिस्थिति पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें दबाने की कोशिश करे, सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना, क्योंकि पैनिक हमेशा गलत फैसले करवाता है और कामनेस अक्सर सही रास्ता दिखाती है। अब सोचो, अगर 2 लोग एक ही मुश्किल में फंस जाएं, एक घबरा जाए, दूसरा शांत रहे, तो जीतने का चांस किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जो शांत है, क्योंकि डर इंसान की आंखों से पहले उसका दिमाग बंद करता है, और जब दिमाग बंद हो जाता है तो सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि बड़े लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन, बड़े कमांडर्स सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो हर लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करते, वो हर प्रॉब्लम पर रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ वही लड़ाई लड़ते हैं जो लड़ना जरूरी हो। अब मैं तुम्हें मैकियावेलियन कोड के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जो इस पूरी किताब का सार है। पहला रूल, नेवर लेट इमोशन डिसाइड स्ट्रैटेजी। जब भी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, उस समय कोई बड़ा फैसला मत लेना।
क्योंकि उस समय फैसला तुम नहीं, तुम्हारी भावना ले रही होती है। दूसरा रूल, ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अपनी ताकत भी बता देता है और अपनी कमजोरी भी, लेकिन जो ज्यादा ऑब्जर्व करता है वो दूसरों की चाल पहले समझ लेता है। तीसरा रूल, साइलेंस इज नेवर वीकनेस। बहुत लोग सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। नहीं, कई बार सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब न देना होता है, क्योंकि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, अपनी एनर्जी बचाना ज्यादा जरूरी है। चौथा रूल, डिटैच फ्रॉम पीपल्स ओपिनियंस। अगर तुम्हारी खुशी लोगों की तारीफ पर टिकी है तो तुम्हारा दुख उनकी आलोचना पर भी टिकेगा। इसलिए अपनी वैल्यू खुद तय करो, दुनिया नहीं। पांचवा रूल, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। कमजोर लोग आज की जीत देखते हैं, स्ट्रांग लोग अगले 5 साल की जीत देखते हैं। अगर आज चुप रहने से कल बड़ी जीत मिलती है तो आज चुप रहना ही समझदारी है। यही स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। अब एक आखिरी बात, बहुत लोग माकियावेली को सिर्फ चालाकी की किताब समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी सीख चालाक बनना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सीख थी अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि जो इंसान हर बात पर गुस्सा करता है वो खुद को कमजोर साबित करता है। जो हर इंसान को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद की वैल्यू खो देता है। जो हर लड़ाई लड़ता है वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार जाता है। लेकिन जो इंसान सही समय पर शांत रहता है, सही समय पर बोलता है, सही समय पर चलता है और सही समय पर रुक जाता है, उसे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, किस्मत भी चाहिए। और शायद यही वजह है कि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो दबाव में भी नहीं टूटे, जो हालात से बड़े बन गए और जिन्होंने अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अगर इस पूरी बुक समरी से तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि जिसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल है उसे कंट्रोल करना दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ मोटिवेशन सुनकर चले जाते हैं। तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ इस वीडियो को देखने से तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी। बदलाव तब आएगा जब आज से इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे। अगर इस बुक समरी से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां तुम्हें ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिमाग पर राज करना सीखो, क्योंकि जो खुद पर राज करता है वही दुनिया पर